रिपब्लिक डे से कुछ ही दिन पहले मेजर चेंजेस अनाउंस किए गए हैं इन द कैपिटल ऑफ इंडिया। नेताजी की एक मूर्ति लगाई जाएगी इंडिया गेट के बिल्कुल साथ में, और अमर जवान ज्योति अब मर्ज कर दी गई है विद द नेशनल वॉर मेमोरियल फ्लेम। बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। पहले तो यहाँ पर ये जान लो, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, स्टैचू ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू बी इंस्टॉल्ड एट इंडिया गेट। इसकी रिक्वेस्ट करी थी सुभाष चंद्र बोस की फैमिली ने, जो सुभाष चंद्र बोस की ग्रैंड नेफ्यू थी। इन्होंने कई सालों से ये कहा था कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो योगदान है ये कंट्री ने कभी प्रॉपरली एक्नॉलेज किया नहीं है। अब फाइनली देखा जाएगा कि उनका स्टैचू लगेगा एट द इंडिया गेट। यहाँ पर आप देख पाओगे पीएम मोदी की ट्वीट है, इस तरीके से एक ग्रेनाइट का जो स्टैचू है ये बनाया जाएगा और इसको प्लेस किया जाएगा यहाँ पर। अब ऑब्वियसली ये जो फोटो है 3D रेंडरिंग है, ये एक्चुअल फोटो है नहीं। अभी जो ये स्टैचू है ये बन रहा है। जब तक ये स्टैचू बन के तैयार नहीं होता तो थ्रू आउट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस नेताजी की मूर्ति का एक होलोग्राम यहाँ पर प्लेस किया जाएगा, ताकि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में हम सुभाष चंद्र बोस जी का जो योगदान है इंडिया की इंडिपेंडेंस में, इसको भी प्रॉपरली इंक्लूड कर पाए। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर सर ये इंडिया गेट तो नहीं लग रहा, इंडिया गेट तो थोड़ा सा बड़ा था, मुझे ज़्यादा याद आ रहा है, तो ये लोकेशन कौन सी है? तो ये मैं आपके लिए पहले क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ कि ये लोकेशन कौन सी है, ताकि आप समझ पाएँ कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं आज के समय न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ टुवर्ड्स इंडिया गेट जो आपको मिलेगा नई दिल्ली में ना। यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत दृश्य है। ये यहाँ पर ये रहा इंडिया गेट, ठीक है। उसके पीछे ये है सेंट्रल पार्क, ये भी इंडिया गेट का एक्सटेंडेड पार्ट ही माना जाता है ये सेंट्रल पार्क। और उसके पीछे आपको मिलेगा न्यूली बिल्ट नेशनल वॉर मेमोरियल। अब नेताजी की जो मूर्ति लगाई जाएगी वो लगेगी यहाँ पर। तो होगा क्या कि जो भी लोग यहाँ पे सड़क से गुजर रहे हैं, ये जो सड़क है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पे आ गया है सेंट्रल विस्ता, ठीक है। सीधा आप अगर चलते रहोगे तो यहाँ पे आता है सीधा राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट्स हाउस, यहाँ पे है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पर है पीएमओ। वेरियस जो मिनिस्ट्रीज हैं इंडिया की इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, ये भी यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो ये सड़क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी सड़क पे ट्रैवल करेगा सीधा उसको नेताजी की मूर्ति दिखेगी थ्रू इंडिया गेट। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर अमर जवान ज्योति कहाँ थी? उसको भी कह रहे हैं कि कुछ मूव करेंगे, मर्ज करेंगे, इस पे काफी न्यूज आई है। देखो पहली बात तो यहाँ पर ये जान लो, अमर जवान ज्योति थी इंडिया गेट के बीचों बीच, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे इंडिया गेट, इसके नीचे थी यहाँ पर अमर जवान ज्योति। और अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं गया है, इसको लेकर बहुत से मिसकंसेप्शन है, काफी लोग इस पर फेक न्यूज भी फैला रहे हैं। अमर जवान ज्योति को सिंपली मर्ज किया गया है विद द नेशनल वॉर मेमोरियल। पहले क्या था कि दो यहाँ पर मशाले थी, एक अमर जवान ज्योति, एक नेशनल वॉर मेमोरियल, दोनों को सिंगल कर दिया गया है। रीजन ये है कि देखो जो अमर जवान ज्योति है ये बनाई गई थी 1971 वॉर के बाद। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग समझते हैं कि जब इंडिया गेट बना था तो शायद ब्रिटिशर्स ने ही ये जो अमर जवान ज्योति है ये बना दी थी, मगर रियलिटी ये है कि इंडिया गेट तो बिल्ड किया था ब्रिटिश एम्पायर ने, मगर जो यहाँ पर अमर जवान ज्योति है ये 1971 वॉर के बाद यहाँ पर बनाई गई थी। अब इशू ये था कि जो नेशनल वॉर मेमोरियल है इसमें यहाँ पे आप देखोगे जो भी सोल्जर, जो भी ऑफिसर जिन्होंने अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया देश के लिए, उनका यहाँ पे आपको नाम मिलेगा। तो सरकार ने यहाँ पर यह सोचा कि अमर जवान ज्योति तो होना चाहिए नेशनल वॉर मेमोरियल का पार्ट, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाओगे जो 1971 वॉर में जिन सोल्जर्स ने देश के लिए दिया था अल्टीमेट सेक्रीफाइस, उनका नाम भी यहाँ पे है। तो सिंपली जो अमर जवान ज्योति है ये इंडिया गेट से मूव कर दी गई है टू द नेशनल वॉर मेमोरियल इस तरीके से। और इसके बारे में सरकार ने ओपनली कहा है कि लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 50 साल से अमर जवान ज्योति जल रही थी, बुझा दिया। तो सरकार ने कैटेगोरिकली बोला है बुझाई नहीं गई है, अमर जवान ज्योति को कैरी करके लेकर गए नेशनल वॉर मेमोरियल में। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप ये पूछेंगे, मगर नेताजी का स्टैचू यहाँ पर प्लेस करने की नीड क्यों आन पड़ी? क्या इसकी डिमांड बहुत ही लंबे समय से थी? देखो बहुत ही लंबे समय से इसकी डिमांड थी, और मैं आपको ये बताता हूँ। इंडिया गेट के पीछे जो ये बहुत ही आइकॉनिक लोकेशन है, यहाँ पर 1968 तक बताया जाता है कि किंग जॉर्ज का स्टैचू हुआ करता था। ये बात किसी को समझ आती नहीं थी। देश आजाद हुआ 1947 में। देश ने बड़ी बड़ी जंगें लड़ ली, गोवा लिबरेशन वॉर लड़ ली, चाइना के अगेंस्ट वॉर, पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर, तब भी 1968 तक का टाइम लग गया। फिर जाकर हमने किंग जॉर्ज की मूर्ति यहाँ से रिमूव करी थी। और एक्चुअली ना सिर्फ मूर्ति, जो ओरिजिनल कैनोपी यहाँ पर थी वहां पर ब्रिटिश एम्पायर के बहुत सारे मार्किंग्स थे, लिखा हुआ था किंग जॉर्ज मे ही लिव लॉन्ग। किसी को समझ नहीं आता था कि देश की राजधानी के बीचों बीच किंग जॉर्ज का स्टैचू लगाने की आवश्यकता क्या है।
और आज के समय देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि जहां पर खड़ा होता रहा एक टाइम पर किंग जॉर्ज द फिफ्थ का स्टैचू, अब सेम जगह पे खड़ा होगा नेताजी का स्टैचू, एक ऐसे इंसान का स्टैचू जिन्होंने चैलेंज किया था किंग जॉर्ज द फिफ्थ के एम्पायर को। तो ये मूव देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मूव से हम लोग ऑलमोस्ट प्रॉपर रिस्पेक्ट दे रहे हैं नेताजी के कंट्रीब्यूशन को टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। नहीं तो वैसे मैं आपको बताऊं, नेताजी पर इन द पास्ट जो भी मूवीज बनी है वहां पे आप देखोगे एक सर्टन टाइटल ऐड होता था, द फॉरगॉटन हीरो, बोस द फॉरगॉटन हीरो। कहा जाता था कि नेताजी का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन था टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडियंस काफी हद तक भूल चुके हैं, क्योंकि जो इनकी जयंती थी लोग इसको प्रॉपर्ली सेलिब्रेट करते थे नहीं। इनका कोई बहुत ही बड़ा स्टैचू भी नहीं था दिल्ली में। तो अब देखो जो भी हिस्ट्री में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं इन द पास्ट, वी आर स्लोली करेक्टिंग देम। और हमारे पीएम ऑफ इंडिया ये भी कह चुके हैं कि नेताजी की जो सरकार थी ये अखंड भारत की पहली सरकार थी। वो सरकार अखंड भारत की पहली आजाद सरकार थी। नेताजी अखंड भारत की आजाद हिंद सरकार के पहले मुखिया थे। तो जो मेरा क्वेश्चन होगा फाइनली वो भी इस आज़ाद हिंद सरकार से रिलेटेड ही है। आपको ये बताना है कि कहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एस्टैब्लिश करी थी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, सिंगापुर, जापान, मलेशिया या फिर जर्मनी। कमेंट सेक्शन में करो इसका आंसर। सही आंसर जो भी देगा मैं कोशिश करूंगा कि उनके आंसर्स को मैं हार्ट दे दूं। आप आराम से उनके आंसर को देख के आप बता पाएंगे कमेंट सेक्शन में कि सही आंसर क्या है। इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। बाकी जो इसका सही आंसर है ये आपको पीडीएफ जो है वीडियो की उसमें मिल ही जाएगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपर्ली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की कर सकते हैं तैयारी विद अ सिंगल परचेज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पे और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे 24 महीने, 36 महीने या फिर इवन 18 महीने का कोर्स। अगर आपके पास टाइम है 2-3 साल तक प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, 24 मंथ कोर्स इज बेस्ट फॉर यू। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।